एक खौफनाक कहानी। रात का वक्त था, चांद बादलों के पीछे छुप रहा था और पूरे इलाके में एक खौफ का सन्नाटा फैला हुआ था। सड़क शहर से बाहर एक सुनसान भोले बसरे इलाकों में जाती थी। इस सड़क के किनारे पर एक पुरानी शिकस्ता दुकान खड़ी थी। बोर्ड का रंग उखड़ चुका था और सिर्फ धुंधले लफ्जों में राज की दुनिया लिखा हुआ था। यह दुकान दिन में कभी नहीं खुली थी। जो भी गुजरता कहता ये दुकान रात में खुलती है और सिर्फ साये यहाँ से सौदा लेने आते हैं। दुकान के अंदर में रहने वाला बूढ़ा शख्स हर रात ठीक 12 बजे दरवाजे पर ताला लगाकर अंदर से कुंडी चढ़ा देता था। बाहर के तमाम शीशे काले कपड़ों से ढके हुए होते थे, लेकिन फिर भी अक्सर लोग कहते थे कि अंदर से नीला सुर्ख और कभी सियाह रोशनी झलकती है। एक रात जब तूफानी हवा चल रही थी, एक राहगीर जो शहर से देहात की तरफ जा रहा था इस सड़क पर आता दिखाई दिया। वो दुकान के सामने रुका और सोचा शायद कोई मदद मिल जाए, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ। एक ठंडी लहर उसके जिस्म से टकराई। दुकान के अंदर रखी अशिया कोई आम चीज़ें नहीं थी। लकड़ी के कटे हुए हाथ, पुरानी गुड़ियाँ जिनकी आंखें बंद नहीं होती थीं, और एक शेल्फ पर खून से भरी बोतलें रखी हुई थीं जिन पर कुछ अजनबी जुबान में लिखा हुआ था। बूढ़ा दुकानदार किसी कोने में बैठा सर झुकाए हल्के हल्के बड़बड़ा रहा था। नहीं, यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था, वो बोला, मगर उसकी आवाज़ जैसे चारों तरफ गूंज रही हो। राहगीर ने पूछा, ये सब क्या है? ये दुकान, ये चीज़ें? बूढ़ा उठा, उसकी आंखों में खौफ था। ये दुकान उनके लिए है जो इंसान नहीं रहे। ये सौदागरों की दुनिया है, सायों का राज। यहाँ जिंदा लोग कुछ खरीदते नहीं, लेकिन अगर तुम अंदर आ गए हो तो तुम्हें कीमत चुकानी होगी। दुकान की दीवार खुलती है। अचानक दीवार के एक हिस्से में दरार पड़ी और वहां से एक दरवाजा खुलने लगा। अंदर से गहरे सुर्ख रंग की रोशनी आने लगी और एक साया बाहर निकला। वो साया इंसानी शक्ल में था, लेकिन आंखें सफ़ेद और चेहरा बिल्कुल काला था। यही कीमत है, तुम्हारी यादें, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा साया। राहगीर की जुबान बंद हो गई। वो कुछ बोल न सका। इसका साया आहिस्ता आहिस्ता इसके कदमों से अलग होकर उस साये में जम हो गया। बूढ़ा दुकानदार फिर बैठ गया। राहगीर लड़खड़ाता बाहर निकला और जैसे ही उसने सड़क पर कदम रखा, वो दुकान, वो इमारत सब गायब हो चुके थे। सड़क फिर से सुनसान हो चुकी थी। कहते हैं कुछ ख्वाब हकीकत से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। शहर के एक कोने से एक पुरानी लाइब्रेरी के सामने एक छोटा सा पुराना महल खड़ा था। महल के तमाम दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां सड़ी हुई हैं और दीवारों पर बैलों ने कब्जा जमा रखा है। लोग कहते हैं इस महल की खिड़की से कोई देखता है, मगर तुम उसे नहीं देख सकते। एक नौजवान लड़की जिसका नाम किसी को मालूम नहीं शहर में आई। इसने एक हॉस्टल में कमरा लिया और पहले ही दिन उसे एक रात ख्वाब आया। वही दुकान, वही साया, वही बूढ़ा और एक बंद दरवाज़ा। हर दरवाज़ा खुलने ही वाला था कि वो जागती है। लड़की के ख्वाब में जो रास्ता दिखाया गया वो ऐन उस पुरानी सुनसान सड़क की तरफ जाता था जिसे लोग पुरानी कोठड़ी रोड कहते थे। एक दिन वो किताबें लेने लाइब्रेरी गई। जैसे ही वो महल के सामने से गुजरी, अचानक महल की एक खिड़की का पर्दा हिला। ऐसा नहीं था कि हवा चली, बल्कि कुछ भी नहीं था। अंदर से सरसराहट आ रही थी। लड़की रुक गई। आंखें सुकेड़ कर उसने ऊपर देखा। एक साये ने खिड़की के अंदर से उंगली हिलाकर उसे अंदर आने का इशारा किया। महल का बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। लड़की को यूं लगा जैसे ख्वाब वापस आ गए हों। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, एक ऊंची आवाज गूंजी, तुमने दुकान का ख्वाब देखा, अब महल तुम्हें याद करेगा। अंधेरे कमरे में सिर्फ एक चिराग जल रहा था। हर दीवार पुराने धुंधले आईने लगे हुए थे, लेकिन उन आईनों में लड़की जैसी ही तस्वीर नजर आ रही थी। लड़की की सांसें तेज होने लगी। वो भागने लगी, मगर महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। एक आईने से उसे बूढ़ा दुकानदार नजर आया, वही जो दुकान में बैठा था। उसने कहा, तुम्हें वो चीज़ नजर आ गई है जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थी। अब तुम महल की हो। जब तक तुम अपनी हकीकत न पहचानो, तुम्हारी रूह
यहाँ कैद रहेगी। अगली सुबह लोगों ने लाइब्रेरी के सामने एक किताब पढ़ी देखी थी। उसके अंदर सिर्फ एक सफ़ा था। इस पर लिखा था, साया सौदा करता है, ख्वाब कैद करते हैं, और जो महल की आंख से आंख मिलाए वो खुद को खो बैठता है। इसलिए कभी किसी सुनसान जगह पर जाने की हिम्मत ना करना। अगर गए तो कुछ भी बुरा हो सकता है जो तुमने कभी सोच भी नहीं रखा होगा। शहर के पुराने हिस्से में जहाँ कभी आबादियाँ हुआ करती थी, अब सिर्फ पुराना कब्रिस्तान था। खामोश घाट इस कब्रिस्तान का नाम था। अगर तुम वहाँ पर रात जाओ तो कभी लौट कर वापस नहीं आ सकते। रात का वक्त था। एक अजनबी शख्स शहर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में पुराना बैग था। इसका मकसद था दुकान को ढूंढना, राज की दुनिया, क्योंकि इसके भाई ने एक रात उस दुकान पर जाकर खुद को बंद कर दिया था। एक कब्र पर शमा देखी। कब्र पर नाम मिटा हुआ था, लेकिन वहाँ एक खुतबा था, जो अपनी जान से ज्यादा सच्चाई चाहे वो यहाँ से खाली नहीं जाएगा। अचानक शमा बुझ गई और कब्र की मिट्टी आहिस्ता हिलने लगी। जिंदा लाश। कब्र से एक लाश बाहर निकली, मगर वो बोसीदा गोश्त और हड्डियों से बनी हुई थी, बहुत ही ज्यादा सुर्ख, और मुंह में सिर्फ एक जुमला, क्या तुम सौदा करोगे? अजनबी ने हिचकिचाकर कहा, मुझे दुकान की हकीकत जाननी है, मेरे भाई का बदला लेना है। लाश ने एक कागज उसके हाथ में थमा दिया। जैसे ही उसने कागज छुआ, पूरा कब्रिस्तान गायब हो गया। वो कहाँ गया था किसी को मालूम न था। वो अब एक दुनिया में था। हर तरफ साए, दरख्त उल्टे, आसमान सुर्ख। अब सामने वही राज की दुनिया दिखाई दे रही थी, और ऊपर से सर लटके हुए थे, जैसे कोई अजीब चीज हो, ख्वाब की दुनिया हो। वो लड़की जो अब महल की कैद में थी, आहिस्ता आहिस्ता अपनी याददाश्त खो रही थी। कभी वो ख्वाबों में दुकान देखती, कभी आईने में अजनबी चेहरे, और कभी एक आवाज़ जो बार बार कहती, तुम वो नहीं जो तुम्हें लगता है, तुम उस सौदागर की कीमत हो जो परसों पहले चुकाया गया था। एक दिन महल की दीवार से एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। सामने एक राहदारियाँ थीं। उनके आखिर में एक मेज़ पर कुछ चीज़ें रखी थी। एक पुराना आईना, एक पुराना स्याह चाकू, और एक खून से रंगी डायरी। लड़की ने डायरी खोली तो उस पर लिखा था, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो अपना साया महल में छोड़ना होगा। दूसरी तरफ अजनबी दुकान की फिजा में उड़ते हुए अजनबी को एक घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो ऐसा ऐसा दुकान के दरवाजे के करीब पहुंचा, लेकिन दुकान अब वो नहीं रही जो पहले थी। ये अब एक जाल था, हर चीज़ हरकत में थी। अजनबी ने वहां जाकर गुस्से से कहा, मेरा भाई कहाँ है? वो तुम्हारे पास आया था। बूढ़ा बोला, तुम्हारा भाई वही लड़की है जो महल में कैद है। अजनबी लरस गया। सब एक साथ दिमाग में गूंजने लगी। अचानक दुकान की एक दीवार गिर गई और उसके पीछे महल का दरवाजा था और लड़की उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इसके चेहरे पर कोई जज्बात न थे। वो बोली, तुम देर से आए, अब हम दोनों साए हैं, तुम भी सौदागर बन चुके हो। कहते हैं दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा गांव है जो सिर्फ उन्हें नजर आता है जो अपना साया खो चुके हैं। ये गांव महल, दुकान, लाइब्रेरी और कब्रिस्तान के दरमियान कहीं वक्त के खिला में वाक़ है। यहाँ हर दरख्त, हर मकान, हर चराग सिर्फ सायों से बना है। यहाँ के लोग बोलते नहीं, बस घूरते हैं, और अगर कोई जिंदा इंसान इस गांव में कदम रखे तो वो या तो याददाश्त खो बैठता है या कहानी खो बैठता है। वो लड़की और अजनबी अब एक रास्ते पर थे। लड़की का साया महल में कैद था और अजनबी ने अपना साया दुकान में ही छोड़ दिया था। अब ये गांव के बीच खड़े थे जहां एक बुजुर्ग साया इनका मुंतजिर था। जिसने साया छोड़ा वो सच को भी छू सकता है, लेकिन जो सच को छू ले वो खुद सच नहीं होता। बुजुर्ग ने साया उनको आखिरी सौदा पेश किया, तुम में से कोई एक अपनी याद, अपनी पहचान और अपनी आवाज़ कुर्बान करे ताकि बाकी दोनों वापस लौट सकें। अजनबी ने अपने कदम आगे बढ़ाए। मैं वो हूँ जो इसमें सबसे आखिर में आया, लेकिन अगर मैं चला जाऊँ तो ये कहानी कभी मुकम्मल नहीं होगी, लिहाजा मैं कहानी बनने की तैयार में हूँ। जैसे ही अजनबी ने हामी भरी, एक जल्जला सा आया, साया चीखा और पूरा गांव तारीकी में डूब गया। जब रोशनी लौटी, महल ज़मीन पर बोस हो चुका था। दुकान अब सिर्फ मिट्टी का तोदा था। लाइब्रेरी राख में बदल गई थी और कब्रिस्तान में सिर्फ एक नई कब्र का इजाफा हुआ। नामालूम वो जो कहानी बन गया। शहर की गलियों में एक नया लड़का घूम रहा था। इसके कंधे पर एक थैला था और आंखों में सवाल। किसी ने पूछा, कौन हो तुम? इसने मुस्कुरा कर कहा, मैं वो हूँ जो सायों की कहानी सुनाता है। कभी कभी
महल से, कभी दुकान से और कभी इन किताबों से जिनके सफ़े खून से भरे हुए थे। कहते हैं हर कहानी जब ख़त्म होती है तो किसी और जहन में एक नया दरवाज़ा खुलता है। तुमने अभी ये पढ़ा, तुम्हारा साया कहाँ है? क्या तुमने कभी रात में किसी बंद दुकान का गौर से देखा या किसी महल की खिड़की में आंख चमकती देखी है? अगर हाँ तो तुम कहानी से बाहर नहीं हो, अब तुम भी सायों के सौदा का हिस्सा हो। अगर हाँ तो तुम्हें इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। कभी ऐसी सुनसान जगह पर अकेले नहीं जाना चाहिए जहाँ पर खतरा हो। ये थी कहानी एक खौफनाक, एक डरावनी। आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना कमेंट भी लिख सकते हैं जिसमें नई कहानी का जिक्र हो, और जैसी कहानी आपको पसंद हो अगली वीडियो में वैसी ही होगी। तो आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। बहुत शुक्रिया।